दोस्तों, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर समाज शास्त्र का पूरा जो पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे याद करके जाना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र कक्षा 11वीं MP बोर्ड का ये पूरा पेपर, और वो भी संपूर्ण सॉल्यूशन सहित। देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है, जिसमें आपको दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नांकित में से कौन सी एक सामाजिक समूह की विशेषता है? तो इसमें आप सभी स्टूडेंट को हितों की समानता बताना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? हितों की समानता। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर है। इसके बाद में देखिएगा, दूसरा आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन संस्था बच्चों के जन्म को वैधता प्रदान करते हुए उसे समाज में समुचित परिस्थिति दिलाती है? उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, वो हो जाएगा विवाह। ठीक है, इसमें आप लोगों को लिखना है सामाजिक संस्था है जो बच्चों को जन्म को वैधता प्रदान करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिएगा, व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन है। तो प्राथमिक जो सामाजिकरण है उसका प्रमुख साधन होता है, और वो हो जाएगा परिवार। ठीक है, इसके बाद में सामाजिक संरचना की प्रकृति होती है। सामाजिक संरचना की जो प्रकृति है वो अमूर्त होती है। इसमें आपको अमूर्त लिखना है करेक्ट उत्तर में सभी बच्चों को। ठीक है, अमूर्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। नगरीय जो समुदाय है उसकी प्रमुख विशेषता है आर्थिक असमानता। ठीक है, इसमें आप सभी बच्चों को आर्थिक असमानता लिखना होगा, ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कानून है वो 1986 में पारित किया गया था। 1986 आपका आंसर इसमें हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला। पहला प्रश्न देखिएगा, इसमें सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम है M.N. श्रीनिवास। ठीक है, इसमें आपको लिखना है M.N. श्रीनिवास, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। तो इसमें मुंबई विश्वविद्यालय आपको लिखना रहेगा। ठीक है, मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन क्या है? तो उसको हम कहेंगे कानून। इसमें आपको आंसर में कानून लिखना रहेगा, जो कि करेक्ट उत्तर है। श्रम विभाजन का सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था। तो इसमें एमिल दुर्खिम आपको लिखना रहेगा। ठीक है, मैं आंसर लिख देता हूँ, एमिल दुर्खिम आंसर हो जाएगा करेक्ट। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत ने प्रस्तुत किया था। तो इसमें WF ऑगबर्न याद रखिएगा, ये आपका उत्तर है। प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कुछ निर्धारित होती है। तो भूमिकाएं इसमें आपको लिखना है, कुछ भूमिकाएं निर्धारित होती है। भूमिकाएं आंसर आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर शीट भी मैं यहीं पर आप लोगों के लिए लाऊंगा। देखिएगा, सही जोड़ी बनाकर लिखिएगा। पहला प्रश्न इसमें वर्ग चेतना। वर्ग चेतना, इसके आगे कार्ल मार्क्स लिखना रहेगा सभी बच्चों को, कार्ल मार्क्स आंसर। ठीक है, इससे मैच करना रहेगा। आदर्श जो प्रारूप है इसमें लिखना है मैक्स वेबर, और डाइवर्सिटीज़ में लिखेंगे DP मुखर्जी। डाइवर्सिटीज़ में DP मुखर्जी। द रिमेंबर्ड विलेज, तो द रिमेंबर्ड विलेज में आंसर हो जाएगा तुम्हारा सभी बच्चों का, और M.N. श्रीनिवास। इसके बाद में स्वरूपात्मक संप्रदाय, तो इसके आंसर के रूप में आप लोगों को लिखना है सिमेल। और संदर्भ समूह, संदर्भ समूह का आंसर आप लोगों का हो जाएगा R.K. मर्टन। और इसके बाद में प्रतिस्पर्धा दिया है, प्रतिस्पर्धा को आपको मिलाना है अंतर्वैयक्तिक प्रक्रिया। ठीक है, ये अंतर्वैयक्तिक जो प्रक्रिया है इसको प्रतिस्पर्धा से आपको मिलाना रहेगा। अब इस जोड़ी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला। क्या दिया है इसमें? वर्ग व्यवस्था में किस प्रकार का स्तरीकरण पाया जाता है? तो इसमें खुला स्तरीकरण पाया जाता है। आंसर में आपको लिखना है खुला स्तरीकरण, ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट है, पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो ये परि प्लस आवरण,
ये दो शब्दों से मिलकर बना है। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें आप लोगों को लिखना है एमिल दुर्खिम। इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ, एमिल दुर्खिम आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन सोसाइटी सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जी.एम. दुर्मे ने की थी, ठीक है ना। इसमें आपको जी.एम. बुर्मे लिखना रहेगा। मर्डोप ने द्वितीयक नातेदारी के कितने प्रकार बताए? तो इसमें लिखना 33 प्रकार बताए थे। सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें सत्ता के आधार पर दो प्रकार का इसमें होता है, एक तो पितृसत्तात्मक और दूसरा है मातृ सत्तात्मक, ठीक है। इस तरीके से लिखना है इसको। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। इसमें आप लोगों को इंग्लैंड लिखना है। ये आप लोगों के सारे आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है सही और गलत लिखिए वाले क्वेश्चन। सत्य असत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन है ये देखिएगा। समाजशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, तो इसमें लिखना है असत्य, ठीक है। असत्य इसमें आपको लिखना है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है, तो इसमें भी आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करने वाला प्रमुख साधन है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें आपका सही आंसर है। भौतिक सांस्कृतिक अभौतिक संस्कृति की तुलना में अधिक गतिशील होती है, तो ये भी आपको सही लिखना है। समाज एक संघर्ष मिश्रित सहयोग है, ये भी आपका इसमें सही उत्तर होगा। और संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये भी सही है। अब सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद में एक और वीडियो अपलोड करूंगा मैं, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे इसमें बताए हैं इसी तरीके से।